चूंकि ब्रह्मचर्य के बिना कर्म योग का अभ्यास संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उन तरीकों का संक्षिप्त विवरण दिया है जिनके द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य में स्थापित हो सकता है। धन्वंतरी के एक शिष्य ने आयुर्वेद का पूरा कोर्स पूरा करने के बाद अपने शिक्षक से संपर्क किया और उनसे पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे अब स्वास्थ्य का रहस्य बताएं। धन्वंतरी ने उत्तर दिया, यह वीर्य ऊर्जा वास्तव में आत्मा है। स्वास्थ्य का रहस्य इस महत्वपूर्ण शक्ति के संरक्षण में निहित है। जो इस ऊर्जा को बर्बाद करता है उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। यदि वीर्य नष्ट हो जाए तो प्राण अस्थिर हो जाता है, प्राण उत्तेजित है, आदमी घबरा जाता है, फिर दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। मनुष्य चंचल स्वभाव का हो जाता है, मानसिक कमजोरी होती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य अंतिम धातु है जो मज्जा या मज्जा से बनती है। भोजन से चाइल रस का निर्माण होता है, चाइल से रक्त निकलता है, खून से मांस निकलता है, मांस से चर्बी निकलती है, चर्बी से मज्जा निकलती है, मज्जा से वीर्य निकलता है। ये 7 धातुएं हैं। प्रत्येक धातु के 3 विभाग होते हैं। वीर्य भौतिक शरीर, हृदय और बुद्धि का पोषण करता है। वह व्यक्ति जो केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग करता है लेकिन बुद्धि और हृदय को अविकसित रखता है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता। वह केवल शरीर का ब्रह्मचर्य रख सकता है, मन और हृदय का नहीं। जो वीर्य दिल और दिमाग का है वो तो बाहर निकलेगा ही यदि कोई साधक नियमित प्रार्थना, जप और ध्यान ही करता है। यदि उसका हृदय विकसित नहीं हुआ है और यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता है तो उसका मानसिक ब्रह्मचर्य ही होगा। वीर्य का वह भाग जो हृदय और शरीर को पोषण देने के लिए जाता है बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक उन्नत योगी जो उच्चतर गहन ध्यान करता है उसके पास पूर्ण ब्रह्मचर्य होगा, भले ही वह शारीरिक व्यायाम न करे। अज्ञानी मनुष्य अपने संस्कारों और कर्मों के हाथ में एक उपकरण है। वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को समझकर आध्यात्मिक साधना करके और इच्छाओं और अहंकार को दूर करके शक्ति प्राप्त करता है। यह संसार सेक्स और अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। अहंकार ही प्रधान है, यह आधार है। सेक्स अहंकार पर लटका हुआ है। यदि विचार या मैं कौन हूं की जिज्ञासा से अहंकार नष्ट हो जाता है तो सेक्स विचार अपने आप ही अपने चरम पर पहुंच जाता है। मनुष्य जो अपने भाग्य का स्वामी है ने अपनी दिव्य महिमा खो दी है और अज्ञानता के कारण सेक्स और अहंकार के हाथों में एक गुलाम, एक उपकरण बन गया है। काम और अहंकार अविद्या या अज्ञानता के उत्पाद हैं। स्वयं के ज्ञान की सुबह आत्मा के इन 2 शत्रुओं, 2 डकैतों को नष्ट कर देती है जो असहाय, अज्ञानी, थोटे, झूठे जीव भ्रामक मैं को लूट रहे हैं। यदि यौन ऊर्जा को शुद्ध विचारों द्वारा ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसे पश्चिमी मनोविज्ञान में सेक्सोच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार धातुओं और रसायनों को गर्म करके शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार यौन ऊर्जा को भी शुद्ध किया जाता है और आध्यात्मिक साधना द्वारा स्वयं या आत्मा के उत्कृष्ट आत्माउन्नत विचारों का मनोरंजन करके दिव्य ऊर्जा में बदल दिया जाता है। योग में उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है, जिसकी वीर्य ऊर्जा ओजस शक्ति के रूप में मस्तिष्क में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यौन उत्तेजना से वीर्य के नीचे की ओर जाने की कोई संभावना नहीं होती है। यह प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसके लिए निरंतर और लंबी साधना और पूर्ण अनुशासन की आवश्यकता होती है। वह योगी जिसने पूर्ण उदात्तीकरण प्राप्त कर लिया है, वासना पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, उसके पतन का कोई डर नहीं है। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। वह युवा महिलाओं को गले लगा सकता है और फिर भी वह किसी भी अशुद्धता से पूरी तरह मुक्त होगा। यह स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है। केवल एक बहुत ही छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग ने ही इस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त किया है। श्री शंकर, श्री दत्तात्रेय और आनंदी के ज्ञान देव इस स्तर तक पहुंचे थे। वह योगी जिसने निरंतर और लंबी साधना,
निरंतर ध्यान, प्राणायाम और आत्मविचार, साम, दाम, यम और नियम के अभ्यास के माध्यम से खुद को अनुशासित किया है, वह भी सुरक्षित है। हालांकि उसने पूर्ण यौनोत्तेजना की स्थिति प्राप्त नहीं की है। उसे स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। उसने दिमाग को पतला कर लिया है। मन भूखा मर रहा है। यह अपना फन नहीं उठा सकता। यह फुफकार नहीं सकता। वह योगी या ज्ञानी जिसने उच्चतम निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली है, जिसमें संस्कारों के बीज पूरी तरह से तले हुए हैं, वह एक पूर्ण ऊर्ध्वरेता या पूर्ण यौनोत्थान वाला होने का दावा कर सकता है। कामोत्तेजना की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होते हुए भी अध्यात्म के मार्ग में साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्मयोग, उपासना, राजयोग या वेदांत के मार्ग में साधक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। आपको इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। आप भविष्य में किसी जन्म में इसका प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं? ब्रह्मचर्य एक साधक के लिए एक मौलिक पूर्वावश्यकता है। यदि किसी के पास यह योग्यता है, तो अन्य सभी योग्यताएं उससे चिपकी रहेंगी। सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में किसी भी खतरे या किसी भी बीमारी या किसी भी अवांछनीय परिणाम जैसे कि विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों द्वारा गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी गलत, बेबुनियाद कल्पना है कि अतिरिक्त कामोर्जा छद्मवेश में कॉम्प्लेक्स के विभिन्न रूप धारण कर लेती है, जैसे स्पर्शभय आदि। कॉम्प्लेक्स कुछ अन्य कारणों से होता है। यह अत्यधिक ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, चिंता और विभिन्न कारणों से उत्पन्न अवसाद के कारण होने वाली एक रुग्ण स्थिति है। इसके विपरीत थोड़ा सा आत्मसंयम या संयम का थोड़ा सा अभ्यास भी एक आदर्श पिक मी अप है। यह आंतरिक शक्ति और मन की शांति देता है। यह मन और तंत्रिकाओं को स्फूर्ति देता है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करता है। यह स्मृति, इच्छा शक्ति और मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाता है। यह जबरदस्त शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह प्रणाली या संविधान का नवीनीकरण करता है। कोशिकाओं और ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है। पाचन में मदद करता है और जीवन की दैनिक लड़ाई में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। एक पूर्ण ब्रह्मचारी दुनिया को हिला सकता है। प्रभु यीशु की तरह समुद्र की लहरों को रोक सकता है, पहाड़ों को उड़ा सकता है, ज्ञान देव की तरह प्रकृति और 5 तत्वों को आदेश दे सकता है। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे प्राप्त न हो सके। सभी सिद्धियां और रिद्धियां उनके चरणों में लौटती हैं। मनुष्य के लिए संसार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी संभव है, भले ही इसमें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन और विकर्षण हों। पुराने समय में कई लोगों ने इसे हासिल किया है। वर्तमान समय में भी बहुत सारे हैं। एक अच्छी तरह से अनुशासित जीवन, धार्मिक साहित्य का अध्ययन, सत्संग, जप, ध्यान, शुद्ध और मध्यम आहार, प्राणायाम, दैनिक आत्मनिरीक्षण और पूछताछ, आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार, यम नियम का अभ्यास, शारीरिक और मानसिक तप और सदाचार, गीता के 17वें अध्याय की शिक्षाओं से इस साध्य की प्राप्ति में एक लंबा मार्ग प्रशस्त होगा। लोगों का जीवन अनियमित, अधर्मी, अमर्यादित, अधार्मिक, अनुशासनहीन है। जिस प्रकार हाथी अपने सिर पर रेत फेंकता है, उसी प्रकार वे स्वयं अपनी मूर्खता के कारण अपने सिर पर विपत्तियां और संकट लाते हैं। वर्णाश्रम धर्म अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हर कोई वैश्य है। केवल भीख मांगकर, उधार लेकर या चोरी करके किसी भी तरह से धन संचय करने के लालच में प्रायः सभी ब्राह्मण वैश्य ही हैं। आजकल कोई भी वास्तविक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है। सभी को किसी भी तरह पैसा चाहिए। वे अपने जीवन क्रम के धर्मों का अभ्यास करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। यदि गृहस्थ अपने जीवन स्तर के कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करता है, यदि वह एक आदर्श गृहस्थ है, तो उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में सन्यासियों की संख्या में वृद्धि का कारण गृहस्थों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करना है। एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उतना ही कठिन और कठोर होता है जितना एक आदर्श सन्यासी का।
प्रवृत्ति मार्ग या कर्म योग का मार्ग निवृत्ति मार्ग या त्याग के मार्ग जितना ही कठिन और कठोर है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो सेक्स उच्चीकरण आपकी पहुंच में है, यदि आप इसे समझते हैं और यदि आप अपने आप को धैर्य, दृढ़ता